Assalamu alaikum. Welcome to your class of English. आज के लेक्चर में गुड बाय मिस्टर चिप्स ये नॉवल जो आपके सिलेबस में ऐड है इसको हमने देखना है। गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल इसके कुछ लेसन्स हमने अपनी रेगुलर क्लासेस में देखे। फर्दर आज हमने लेसन 8 को देखना है। लेसन 8 में मिस्टर चिप्स की जो ज़िंदगी है वो ट्रेजिक होने वाली है। मिस्टर चिप्स के बारे में ये नॉवल है जिस तरह हमने देखा कि 1848 में मिस्टर चिप्स पैदा हुए थे। 1869 में उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का स्टार्ट लिया। 1870 में मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड स्कूल ज्वाइन किया। 1870 के बाद 1896 का जिक्र है। मिस्टर चिप्स की जिंदगी में कैथरीन ब्रिजेस नामी खातून आई। चिप्स की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों के बारे में राइटर ने जिक्र किया है। प्रोफेशनल लाइफ हमने उनका ब्रुकफील्ड में करियर देखा कि किस तरह उन्होंने टीचिंग की, किस तरह ब्रुकफील्ड में टाइम स्पेंड किया। जबकि पर्सनल लाइफ के बारे में हमें 1896 में कुछ बातें नजर आती हैं। 1896 में चिप्स कैथरीन ब्रिजेस से लेक डिस्ट्रिक्ट में मिला। कुछ ही दिनों में वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत का शिकार हो गए और जल्द ही उनकी शादी हो गई। 1896 में कैथरीन ब्रिजेस से मिलना और फिर उनकी शादी, उसके बाद 1898 का जिक्र है लेसन नंबर 8 में। इसमें कैथरीन की डेथ का जिक्र है। तो देखना ये है कि लेसन नंबर 8 में क्या वो दिन था, क्या वो वजूहात थी, क्या हुआ जब कैथरीन की डेथ हुई और चिप्स ने उस पे क्या रिएक्शन दिया। लेसन नंबर 8 में कुछ मेन पॉइंट्स हैं। स्प्रिंग ऑफ 1898। 1896 के स्प्रिंग में चिप्स और कैथरीन लेक डिस्ट्रिक्ट में मिले थे। अब लेसन नंबर 8 में 1898 के स्प्रिंग का जिक्र है, यानी 2 साल बाद का जिक्र है। 1898 फर्स्ट अप्रैल डेट है। फर्स्ट अप्रैल की सुबह चिप्स एज यूजुअल अपनी स्कूल की तरफ जा रहा है। फॉल्कनर केम अक्रॉस विद चिप्स। रास्ते में फॉल्कनर मिला चिप्स को। ही आस्क्ड फॉर लीव। उसने चिप्स से छुट्टी मांगी। चिप्स डिड नॉट मेक एनी रेजिस्टेंस। चिप्स ने किसी किस्म का कोई भी एतराज ना किया। ही वॉज इन टोटली शॉक। चिप्स मुकम्मल तौर पर उस वक्त सदमे की हालत में था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। एक्चुअली होता क्या है कि 1 अप्रैल 1898 ये वो दिन है कि जब सुबह चिप्स एक सदमे की, एक सख्ते की हालत में है, लेकिन अपनी यूजुअल रूटीन को फॉलो कर रहा है। ब्रुकफील्ड स्कूल की तरफ वो बढ़ रहा है। रास्ते में उसे उसका एक स्टूडेंट मिलता है जिसका नाम है फॉल्कनर। फॉल्कनर मिस्टर चिप्स से मिलता है और उसे बताता है कि उसकी फैमिली मिलने के लिए आ रही है। चिप्स से फॉल्कनर ने छुट्टी की डिमांड की। सबसे पहले वो दोपहर की क्लासेस का कहता है, फिर वो टेंपल में प्रेयर टाइम का कहता है और फिर इवनिंग की भी छुट्टी डिमांड करता है। अगर चिप्स उस वक्त नॉर्मल होता, शॉक की कंडीशन में ना होता, तो डेफिनेटली वो उसे मना करता। इतनी लंबी लीव लेने पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर शो करता। पर उस वक्त चिप्स मुकम्मल तौर पर सदमे की कैफियत में था, सख्ती की कैफियत में था। उसने किसी किस्म का भी कोई एतराज ना उठाया। फॉल्कनर उसे जिस तरह लीव डिमांड करता गया, चिप्स ने एग्री किया। वजह क्या थी कि उस सुबह चिप्स मुकम्मल तौर पर सदमे की कैफियत में था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो अपने होशो हवास में नहीं था कि एक्चुअली फाल्कनर क्या कह रहा है या उस पे चिप्स का क्या रिएक्शन होना चाहिए। तो लेसन 8 1898 के स्प्रिंग का सीजन है। चिप्स के एक स्टूडेंट फॉल्कनर की बात आ रही है। उसने छुट्टी डिमांड की। चिप्स ने बगैर एतराज किए छुट्टी दे दी। वजह क्या है कि चिप्स उस वक्त एक सख्ते, एक सदमे की कैफियत का शिकार था।
He did not want to receive any condolence. He wants to be as usual. He followed his previous routine. चिप्स का जिक्र है ये 1 अप्रैल 1898 को चिप्स की वाइफ का इंतकाल हो चुका था। लेकिन चिप्स ये नहीं चाहता था कि कोई भी उसके साथ दुख या हमदर्दी का इजहार करे, कोई भी उस पे तरस खाए या कोई भी उसके पास ताज़ियत के लिए आए। ही वॉन्ट्स टू बी एज यूजुअल। वो हमेशा की तरह नॉर्मल रहना चाहता था, नॉर्मल अपनी प्रीवियस रूटीन को फॉलो करना चाहता था। He was informed about letters. All letters were blank. It was all April foolery. अब उस दिन 1 अप्रैल 1898 चिप्स की वाइफ का डेथ डे है वो। लेकिन फिर भी चिप्स ने कोशिश की कि वो अपनी प्रीवियस रूटीन फॉलो करे, नॉर्मल रहे, कोई भी उसके साथ हमदर्दी का इजहार ना करे। यही वजह है कि एज यूजुअल अपनी रूटीन को फॉलो करते हुए चिप्स सुबह ब्रुकफील्ड आया। रास्ते में उसे फॉल्कनर मिला। उसके बाद क्लास 4 में आने के बाद उसने बच्चों को ग्रामर के रूल्स याद करने पर लगा दिया। उन्हें ग्रामर के रूल्स याद करने का कह के चिप्स खुद डाइस पे खड़ा हो गया। उसके सामने कुछ लेटर्स ला के रखे गए। चिप्स को बताया गया कि ये तमाम तर लेटर्स उसी के लिए हैं। चिप्स वॉज टोटली इन अनकॉन्शियस। मुकम्मल तौर पर वो एक बेखबरी की कैफियत का शिकार था। चिप्स ने वो लेटर्स लिए, उन लेटर्स को खोल के देखा, लेकिन उसके अंदर चिप्स के नाम के अलावा कुछ भी ना था। ऑल लेटर्स वर ब्लैंक। तमाम तर लेटर्स खाली थे। चिप्स के साथ अप्रैल फूल मनाया गया था क्योंकि ये 1 अप्रैल का डे था, तो चिप्स को बेवकूफ बनाया गया। चिप्स की वाइफ की डेथ। चिप्स ने फिर भी चाहा कि वो यूजुअल रूटीन फॉलो करे। यही वजह है वो क्लास में गया, क्लास ली। क्लास में उसे बताया गया कि कुछ लेटर्स आए हैं उसके लिए। उसने वहीं डाइस पे खड़े होकर उन लेटर्स को खोला, बट ऑल लेटर्स वर ब्लैंक। इट वाज ऑल अप्रैल फूलरी। Chips could not understand all the things. His wife and child were died at that day. They were died on 1 April 1898। तो ये 1 अप्रैल 1898 का दिन था। चिप्स का न्यू बॉर्न बेबी और चिप्स की वाइफ दोनों की डेथ हो चुकी थी। चिप्स मुकम्मल तौर पर सदमे और शोक की कैफियत में था, लेकिन वो ये पसंद नहीं करता था कोई भी उसके साथ हमदर्दी करे या कोई भी उसके पास ताज़ियत के लिए आए। यही वजह है कि चिप्स ने अपनी यूजुअल रूटीन को फॉलो किया। सुबह वो अपनी प्रीवियस रूटीन को फॉलो करते हुए ब्रुकफील्ड स्कूल अपनी जॉब पर आया। रास्ते में उसे फॉल्कनर मिला। फॉल्कनर ने उससे छुट्टी की डिमांड की। चिप्स ने बगैर किसी एतराज़ के उसे छुट्टी दे दी। बार बार जब फाल्कनर छुट्टी के लिए कहता तो चिप्स का दिल करता कि चीख के उसे कह दे कि जाओ मेरी तरफ से, तुम सब जहन्नुम में आओ। जाओ, मेरी बीवी मर चुकी है, मेरा बच्चा मर चुका है, काश कि मैं भी मर जाता। चिप्स के लिए ये बहुत ही दुखी दिन था। उसके बाद चिप्स यूजुअली क्लास 4 में गया, बच्चों को ग्रामर के टास्क दिए और खुद डाइस पे जाके खड़ा हो गया। डाइस पे जाके जब चिप्स खड़ा हुआ तो वहां पे उसे कुछ लेटर्स दिए गए कि उसके नाम लेटर्स आए हैं। चिप्स ने उन लेटर्स को एक एक करके ओपन किया, बट ऑल लेटर्स वर ब्लैंक। तमाम तर लेटर्स खाली थे, सिर्फ और सिर्फ उन पे चिप्स का नाम लिखा हुआ था और कुछ नहीं लिखा था। चिप्स ने इस तमाम सूरत हाल को ना समझा। वो समझ ही ना पाया कि एक्चुअली उसके साथ क्या हुआ है। 1 अप्रैल के बाद भी कई दिनों तक उसे सिचुएशन समझ ना आई। लेकिन एक्चुअली उस दिन चिप्स को अप्रैल फूल बनाया गया। चिप्स कुछ नहीं समझ सका क्योंकि चिप्स उस वक्त एक सदमे की कैफियत में था। वो नॉर्मल पर्सन की तरह कोई रिएक्शन ना दे पाया। वो दुख भरा दिन था चिप्स के लिए क्योंकि यही वो दिन था 1 अप्रैल 1898 जब चिप्स की वाइफ और न्यू बॉर्न बेबी की
डेथ हो गई। होप सो लेसन नंबर 8 आपको क्लियर हो गया। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।